अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear CSS and PMS candidates, welcome back to my channel. Dear students, बहुत से स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही थी कि सर ये बताएं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पंजाबी जो सब्जेक्ट है इसको लेना चाहिए या नहीं, पंजाबी सब्जेक्ट इसकी प्रिपरेशन कहाँ से की जाए, अगर लेना है तो सिलेबस क्या होता है इसका सर, और इसके पास पेपर किस तरह के आते हैं। और इसके अलावा बाद लोगों की ये भी क्यूरीज थी कि सर इसमें इमला का बड़ा मसला आता, तो वो इमला का जो मसला है सर वो डियर स्टूडेंट्स मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बड़ी डिटेल से बताऊँगा कि इसकी प्रिपरेशन पंजाबी को, पहले तो मैं आपको फर्स्ट ये कहूँगा कि आप पंजाबी को अगर पंजाब में रहते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ज़रूर लें। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यकीन करें सबसे ज़्यादा स्कोर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में किसी के आते हैं तो वो इसके पंजाबी के आते हैं। बहुत आसान, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट। पीएमएस में भी ज़रूर लें। पीएमएस और सीएसएस में पंजाबी में क्या फ़र्क होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों मेरी आपको ये राय है, पंजाबी को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट ज़रूर लें, ज़रूर लें, ज़रूर लें। अब चलते हैं कि इसको पीएमएस और सीएसएस में पंजाबी में फ़र्क क्या है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि अगर आप सीएसएस में पंजाबी लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स सिर्फ एक या दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि वो भी आप ना करें, सिर्फ आप सीएसएस का सिलेबस अच्छी तरह भी कर लें तो तब भी आप पंजाबी में कोई 160 के करीब नंबर या 170 के करीब नंबर आसानी से पीएमएस में, और सीएसएस में 70 से नीचे तो आपने थोड़ी सी तैयारी की हो कहीं नहीं गिरते। इंतहाई दर्जे का स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही आसान। तो इवन के बाद लोगों का ये भी मतलब होता है कि सर वो शेर वगैरह याद नहीं होते, तो डियर स्टूडेंट उसके भी मैं आपको हल बताऊंगा, बुक्स भी बताता हूँ कि कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो चलते हैं कि देखते हैं कि जो पंजाबी है सीएसएस और इसमें पीएमएस में क्या फ़र्क है। तो डियर स्टूडेंट्स जो सीएसएस है उसमें ये ग्रुप 7 में 100 मार्क का सब्जेक्ट है, तो इसको ज़रूर लें। ग्रुप 7 है इसका, इसके 100 मार्क्स का पेपर आता है। इसके लिए सिर्फ आपको ये अगवाई की बुक चाहिए, और अदबी पेंडे भी ले लें, ये वाली भी, तो ये भी चल जाएगी। अगवाई के लिए बुक ले लें तो आपके लिए बेहतरीन है। मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपने अगवाई में से कौन सा पोर्शन करना है कि आप 100 में से 100 का नंबर का पेपर विदाउट पूरे सिलेबस को तैयार किए। आपने पूरा सिलेबस भी तैयार नहीं करना, मैं आपको सिर्फ टॉपिक बताऊँगा कि ये पोर्शन आप कर लें, इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स लेंगे। तो डियर स्टूडेंट इसके अलावा मैं आप लोगों को प्रीवियस पेपर दिखाऊँगा, पहले पेपर कैसे आए हैं। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी बुक्स के मतलब कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, पीएमएस के लिए कौन सी बेहतर है, सीएसएस के लिए कौन सी बेहतर है, और पंजाबी का 2022 का पेपर कैसा था, 2023 का जो अभी सीएसएस हुआ उसका पेपर में क्या है। तो डियर स्टूडेंट ये सारी क्यूरी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प है। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल नहीं तो वो लेकर रख लें, मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। इंशाल्लाह ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगी इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेने के लिए। हाँ, एक और मज़ेदार चीज़, इस वीडियो में मैं आपको फ्री में ऑनलाइन इसकी बुक्स, इसका मटेरियल और इसके नोट्स लेने का भी तरीका बताऊंगा कि किस वेबसाइट से आपको फ्री में पंजाबी के सीएसएस या पीएमएस के लिए नोट्स मिल सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स इन सभी चीज़ों को मतलब स्टेप बाय करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो इसके लिए बुक्स कौन सी हैं सीएसएस के लिए और पीएमएस के लिए। तो पहली तो बात ये मैंने आपको बता दी है कि इसको ऑप्शनल आपने लेना ही लेना है, पंजाब से हैं। इवन कि मेरे एक दोस्त हैं वो बेसिकली पठान है, तो वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं इसको रहते पंजाब में है तो इसको ले लूँ कि नहीं। तो मैंने उसको भी रिकमेंड किया था कि वो कह रहा था कि मेरे बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि मुझे लेना चाहिए, तो वो हालांकि उसने सीएसएस क्लियर भी किया हुआ था। तो मैंने उसको यही कहा कि आप ज़रूर लें और इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों, सिर्फ कुछ अमला के टिप्स हैं वो आपको पता चल जाए तो 90% ये उर्दू ही होता है। यानी अगर आपको उर्दू लिखनी आती है तो पंजाबी लिखनी बिल्कुल आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों सीएसएस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने अगवाई की बुक लेनी है। ये बुक मेरे सामने है, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये अगवाई की बुक है, ये बहुत ही अच्छी है सीएसएस के लिए। तो आप इस बुक को ज़रूर लें। प्रोफेसर वासिफ लतीफ़ है। पहले मैं सीएसएस के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको पीएमएस के बारे में बताता हूँ। प्रोफेसर वासिफ लतीफ़ की लिखी हुई ये बुक अमेजिंग बुक है दोस्तों। इसमें से कौन सा पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं वो अभी साथ ही आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है डियर स्टूडेंट्स,
पहले इसका पेपर देखते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि उसका पेपर प्रीवियस देखा जाए। तो सबसे पहले 2023 का ही पेपर देख लेते हैं दोस्तों। ये 2023 का पंजाबी का CSS का पेपर है। पखों अरशद मीर दे टिचकर ढंग नू वादा करो, यानी बहुत ही आसान है ये। सच्ची सरकार इज़ अब्दुल करीम समर विच दस्ते गजवियाँ लामा दा आता करो, यानी इस तरह के आसान से क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस पेपर को देख के आपको कैसे आइडिया होगा कि आपने कौन सा पोर्शन करना है। तो आप ना भी ये इसकी बुक ओपन करें, मैं आपको टिप्स देता हूँ। आपने दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये देखें ज़बान ते ये है जी नसाब, इसकी पंजाबी की बुक है खुली हुई जिसमें ये इसका नसाब है जी। इसमें ज़बान ते ज़बान दी तारीख विचों 15 नंबर का यानी क्वेश्चन आएगा दोस्तों। क्लासिकल शायरी जो है इसमें से एक 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये इसका जी पेपर की डिवीज़न है। इसके बाद दोस्तों ये देखें जी जदीद जो शायरी है इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा दोस्तों जो इस्लामी अदब है इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको। ये इसके ऊपर पूरा सिलेबस भी बताया हुआ है कौन से पोर्शन में से कौन सा यानी कितने नंबर का पेपर आएगा। तो मैं आपको टिप दे देता हूँ आपने कहाँ से। तख्लीकी शायरी जी डूंगियाँ शामा वगैरह इसमें से 15 नंबर का पेपर आएगा। इसके अलावा दोस्तों तहकीक व तनकीद में से 15 नंबर का आएगा। तो ये मेरे पास बुक है, अगर कहेंगे तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में शेयर भी कर दूंगा दोस्तों। ये 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन। इसी तरह दोस्तों ये देखें जी जो है असनाफ़ अदब लोक अदब में से 15 नंबर का है। इसके अलावा दोस्तों ये यानी ये देखें CSS में जो रिपीटेड हुए हैं वो भी बताए हुए हैं। अब आपने कौन से पोर्शन करने हैं जी, आपके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों। आपने सबसे पहले आपने जो पोर्शन करना है आप इसमें से जो अव्वल पोर्शन है यानी ये वाला है अलिफ, इसमें ये पंजाबी बोली का पिछोकड़, ये एक छोटा सा मजमून है। यकीन करें ये कर लें, ये CSS PMS में आना ही आना। तो 15 नंबर तो आपने सिर्फ एक ये क्वेश्चन करके सिर्फ आपने यही क्वेश्चन करना है बस, पंजाबी ज़बान का पिछोकड़। ठीक है दोस्तों, तो 15 नंबर आपके पक्के। अब चलते हैं जी क्लासिकल और ये जदीद शायरी में। तो क्लासिकल शायरी में दोस्तों ये 4 शायर हैं। ये तो थोड़े से शायर हैं जिसमें बाबा फरीद हैं, शाह हुसैन है, सुल्तान बाहू है, बुल्ले शाह, वारिस शाह, यानी सिर्फ 5 शायर हैं। इनमें से मोस्टली यकीन करें आप ये वाला पोर्शन अच्छी तरह कर लें। अगर 15 और 15 30 नंबर आपके यहाँ आ गए। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आपने इस पोर्शन को, वैसे मोस्टली लोग इस पोर्शन को मतलब छुड़वा देते हैं, कहते हैं ज़ुबान दी तरीक़ जो लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसमें ये पहला क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। दूसरे में क्लासिकल शायरी कर लें। इसमें भी इससे भी कुछ आपको मैं जो टिप्स दे देता हूँ। आप इसमें से दोस्तों जो है ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ियाँ शाह हुसैन है, और इसके अलावा जो है वारिस शाह की हीर बड़ी इम्पोर्टेंट है। इस दफ़ा तो CSS में ये क्या नाम है बुल्ले शाह के बारे में आया हुआ था। तो दोस्तों ये आप क्लासिकल शायरी को अच्छी तरह कर लें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें जदीद शायरी आ जाती है दोस्तों। जो जदीद शायरी है ये पोर्शन भी आपने करना है। इसमें से भी आपको 15 नंबर का आएगा। तो 15 15 45 नंबर के यानी आपके यानी 16 तकरीबन 48 नंबर के। अब आपके 2 क्वेश्चन पीछे रह गए हैं। तो अब दोस्तों जी आपने क्या करना है, ये जो 2 पोर्शन आपने कर लिए, आपने क्लासिकल जदीद शायरी भी कर ली दोस्तों। अब आपने इस्लामी अदब को भी कर लें। ये इंतहाई आसान है। इसमें सिर्फ 2 स्टोरीज़ हैं, मुवाज़े नौशा गंजबख्श और इसके अलावा सच्ची सरकार। ये 2 टॉपिक हैं और 15 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाना। इंतहाई आसान, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको माइंड में पूरा आ जाएगा। ये इनके यानी नौशा गंजबख्श पीर साहब के वाज हैं और ये सच्ची सरकार नबीला इस्लाम की सीरत पे हकीम अब्दुल करीम समर साहब की यानी बुक है। आपने ये बहुत ही एक ही दफ़ा पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी। तो अब जी आपके नंबर हो गए हैं 64। अब आपको 16 नंबर चाहिए। तो दोस्तों आप इसमें जी ये तख्लीकी नसर जो है ना ये वाला पोर्शन कर लें जी। आपका पंजाबी CSS का सिलेबस कंप्लीट। ये नीचे जो तहकीको तनकीद है इसमें कोई करना है तो कर लें। ये 90% इसमें से कभी मैंने नहीं देखा कभी भी इसमें से क्वेश्चन आया हो। अगर आ भी जाए तो आपके पास बाकी इतने क्वेश्चन होंगे कि आप आसानी से कर लेंगे। पेपर को दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब आपके पास पेपर से ही पता चल जाएगा आपको जी। ये देखें जी ये आपका पोर्शन आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन 18वीं सदी में बुल्ले शाह वाला आ गया जी, जो है बेसिकली आपकी शायरी है क्लासिकल शायरी में आ गया। इसके अलावा जो बल्दा शहर है यानी ये बल्दा शहर आपका आ गया जदीद शायरी में।
दोस्तों आगे पंजाबी बोली दे मुड़ दे इर्तिका बारे ये वो जानकारी यानी पिछोकड़ ही पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन पिछोकड़ का उसने पूछा हुआ है, ये उधर से आ गया। अब लसानियत क्या है तो लसानियत दियाँ किन्नियां शाखा ने, यानी ये क्वेश्चन आपने हमने नहीं किया, इसको छोड़ दें। इंशाइया किवें हादसे खेड विच समाजी बुराइयां दी निशानदगी करती है। अब जो ये निशाइया है दोस्तों, ये हमने पोर्शन जो तख्लीकी नसर की है, ये तख्लीकी नसर में से देखें तो आपको चोंबड़ा जो है ये असल में बेसिकली निशाइया का पोर्शन है। तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, अब आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अब आपको एक और क्वेश्चन चाहिए, ये आपके सिलेबस में से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके सिलेबस में से है। अब जी ये वही पोर्शन आ गई। अब आपने अगर क्लासिकल शायरी की है तो उसमें आपने दोड़ा भी पढ़ा होगा, आपने श्लोक भी पढ़ा होगा, 5। अब दोस्तों ये 5 आपके यानी 80 नंबर पूरे हो गए। तो बाकी ये जो आखिरी पोर्शन है ये भी कर लें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये अच्छी चीज़ है। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ना दोस्तों, सनाफ़े अदब लोको अदब, तो ये वाला पोर्शन अच्छी चीज़ है। इसमें से आपको पंजाबी मिला के बारे में भी पता चल जाएगा। इसमें आपको ये पंजाब में ढोला माया, इसके अलावा नावल, इसमें जो सारी चीज़ें वो डिटेल से बताई होंगी। तो आपको एक तो मिला मैं भी लिखनी सिखा दूंगा, आपने इधर से बुक से भी सीख लेनी है। तो CSS के लिए दोस्तों आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि पंजाबी में से कहाँ से और किस तरह का पेपर आता है। ये मैंने एक पेपर दिखाया, अब मैं CSS 2023 का पेपर भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये अब्दुल गफूर कुरैशी साहब के नज़रिए मौजब, यानी अब्दुल गफूर जो कुरैशी साहब हैं इनके बारे में आ गया है कि इनकी आप बताएं कि इन्होंने जो लिखा है अब्दुल गफूर कुरैशी साहब ने, तो उसके बारे में उन्होंने पूछ लिया दोस्तों। ये जी आपका ज़बान थे अदब के बारे, यानी इसको हमने छोड़ा, इसको स्किप कर दें, चलें छोड़ देते हैं। पंजाबी बोली का पिछोकड़ हमने किया हुआ था दोस्तों, ये आपका 15 नंबर हो गया। अब आप देखें जी आगे दोस्तों, बुले शादियाँ काफ़ी क्लासिकल शायरी की ये आ गया। नावल देवता ये हमने नसर की उसमें आ गया। चोंबड़ा आ गया हमारा, ये हमने किया जी, चोंबड़ा हमारा तख्लीकी नसर में से यही आ गया। अब सच्ची सरकार हमने वो किया, वो पोर्शन आ गया दोस्तों। इतना आसान पेपर, यानी आपने सिर्फ 5 टॉपिक किए और आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपने CSS में पंजाबी ज़रूर लें। अब चलते हैं दोस्तों, PMS के स्टूडेंट्स भी इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी बात का, तो उनके लिए भी मैंने ये देखें पेपर 1 भी मैंने लिया हुआ है। मैंने दोस्तों उनके लिए अदबी पेंडे की बुक रिकमेंड करूँगा उनको। आप ये वाली जो है ये अच्छी बुक है, इसमें से वो टॉपिक्स हैं जो आपको अदाफ़ी पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। इसमें बुक्स में मैं आपको बता देता हूँ आपने कौन कौन से करने हैं। आप इसमें से जी पंजाब आपने बाकी सारा पोर्शन उधर से कर लेंगे, जो मैंने आपको रिकमेंड किया आपने कर लेना है। इसमें से अगवाई में से आप पंजाबी वारा यानी पंजाबी जंगा जो हैं ये इधर से कर लीजिएगा आप ये टॉपिक उधर नहीं है। इसमें से अलावा आपको जो ये दास्तानी अदब है, ये वाला पोर्शन में से आपको कुछ चीज़ें हैं जो इधर से आपको करनी पड़ेंगी, उस बुक्स में नहीं मिलेंगी आपको। फिर दोस्तों जो है इसके अलावा जी आपने दोस्तों ये देखें, अब जो पंजाबी अदबी पेंडे हैं इस बुक में से आपको पहले पर्चे का सिलेबस पता चल जाएगा। यानी पंजाबी क्लासिकल शायरी है, असर जदीद शायरी है, ये भी आपका CSS का है। इसके अलावा आपकी कदीम नसर है, ये भी आपका CSS है। जदीद नसर है, ये भी आपका CSS का है। हाँ, ये जदीद नसर में दोस्तों ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। टाली दे थले और टावा टावा तारा और नूरी काला पतन, ये इनमें से एक पक्का आता है। मोस्टली 90% वो ये इशफाक अहमद ही दे देता है। तो ये पेपर 1 में आपका CSS का सारा सिलेबस यूज़ हो ना। अब चलते हैं दोस्तों पेपर 2 में। इसमें क्योंकि आपको पता है PMS में 200 का होता है, तो इसमें देखें ये जो पंजाबी बोली का पिछोकड़ ये लास्ट टाइम भी आया हुआ था, फिर आ गया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन CSS के सिलेबस में से तैयार हो जाना है। अब लोकगीत भी आपके वहीं से आ जाएंगे CSS में से, जो जदीद शायरी है। और इसके अलावा दास्तानी अदब में ये कुछ है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, इतना ज़्यादा पोर्शन हम नहीं है। आप इसमें आप पंजाबी वारा में से यानी ये सिखां दी वार इंपॉर्टेंट है, ये कर सकते हैं। तो इसके अलावा पंजाबी अदब दियां सनफ़ां, ये अच्छा टॉपिक है। इसमें से नात हमद यानी मनकबत मरसिया जंगनामा हुलियानामा, यानी ये इनमें से कोई चीज़ आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें से ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है ड्रामा, इंशाइया, नावल, इनमें से कुछ आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको उनमें से आइडिया हो जाएगा। तो चलें इसके प्रीवियस पेपर भी देख लेते हैं दोस्तों। ये इसका पेपर है PMS का पेपर 1 जो 2021 यानी 22 में आया, 21 में नहीं हुआ था तो 22 में हो। ये देखें उसमें से आपको, हाँ इसमें से दोस्तों आपको PMS के पेपर में MCQs नहीं आएंगे। आपने 20-20 नंबर के आपने दोस्तों PMS में आपको पता है इसमें आपको ये क्या नाम है पोर्शन MCQs का नहीं आता। आपको इसमें से शेर आएंगे, उस शेर की आपने पेपर 1 में तशरीह करनी होगी, जैसे आपके उर्दू में करते हैं।
तो आपको इंटरनेट से इसके पेपर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके अलावा ये और भी मैं देख लेता हूँ पीएमएस का मुझे कोई पेपर मिल जाता है। ये दोस्तों पार्ट 2 है, ये तो सीएसएस का ही आ गया है। तो पीएमएस का दोस्तों आपको इंटरनेट पे पेपर मिल जाएंगे, मुझे पता है इंशाल्लाह। अब चलते हैं जी दोस्तों मेन चीज़ की तरफ। आपको बुक्स मैंने रिकमेंड कर दी पीएमएस के लिए। अदबी पेंडे बहुत अच्छी बुक है, अगवाई है इसके लिए, सीएसएस के लिए। और दोस्तों इसमें आपको अब मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ये लिंक है दोस्तों, मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, ये superiorexam.pk CSS PMS पंजाबी कंप्लीट प्रिपरेशन मटेरियल। अब इस वेबसाइट पे जाएँ ना दोस्तों, ये देखें, ये है जी। जब आप वेबसाइट आप ओपन करेंगे, ये मैंने आपके सामने ओपन की हुई है। तो सुपीरियर एग्ज़ाम PK एग्ज़ाम, ये देखें, इसमें ये वाला पोर्शन है ना, नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों अदबी पेंडे डाउनलोड, अदबी पेंडे यहाँ से कर लीजिएगा। पंजाबी के नोट्स भी आपको मज़ेदार यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये देखें, मैं आपके सामने ना अभी ओपन करता हूँ, मैं जी अदबी पेंडे को ओपन कर लेता हूँ। ये तो उससे अदबी पेंडे ओपन होना शुरू हो गया बुक यहाँ से। ये 405 पेज है, अब ये ओपन होगी तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। आप ये दोस्तों पूरी बुक आपको यहाँ से अदबी पेंडे मिल जाएगी। अब मैं नोट्स भी आपको दिखा देता हूँ कि जो आपने नोट्स लेने हैं। आप वापस ये देखें जी, वेबसाइट पे आए तो इसमें ये नोट्स भी पड़े हुए हैं। ये मैंने क्लिक किया तो दोस्तों नोट्स भी आ गए। तो ये दोस्तों इसके पंजाबी के 68 पेज हैं, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था जी पीएमएस का मटेरियल कहाँ से लेना है। आपने अगवाई की बुक भी मैं आपको कहेंगे तो उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको है कि आप पंजाबी को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट ज़रूर लें। अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिला के बारे में भी बेसिक बता दूंगा। वैसे तो मैंने आपको ये देखे ना, आपने ये बुक ओपन करें ना अगवाई, तो अगवाई का ये पोर्शन देखें जो पेज नंबर 463 है। इसमें पंजाबी इमला उसने खुद ही सारी बताई हुई है। आप एक दफ़ा इसको पढ़िएगा, अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको मिला लिख के ना खुद बता दूंगा कि कौन कौन सी मिला। लेकिन यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। मरूजी सवालात भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मरूजी सवालात पेपर 1 में आते हैं पीएमएस के। तो वहाँ से आपको 8 सवाल आएंगे 20-16 नंबर के, तो आपने या 10 आएंगे 20 नंबर के, तो आपने 2-2 नंबर के आपको यहाँ से करने हैं। 472 पेज नंबर है। तो दोस्तों अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरी है या मैं कोई अंडरस्टैंडिंग आपको करने में सही तरह नहीं कर सका तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह आपका हामी व नासर हो, अल्लाह आपको सभी एग्ज़ाम में कामयाब फरमाए और आपके लिए बेहतरीन फ्यूचर का तयन करे। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी मान अल्लाह।